So now, if we talk about pneumonia, pneumonia is an infection of lung parenchyma. We are going to study about two types of pneumonia: typical pneumonia and atypical pneumonia. If I talk about typical pneumonia, तो typical pneumonia को हम air space pneumonia भी बोलते हैं. Why it's called as air space pneumonia? Because of the presence of alveolar exudate in this case. It is the most characteristic finding of typical pneumonia. आपको alveoli के अंदर alveolar exudate देखने को मिलेगा, neutrophilic infiltration देखने को मिलेगा. In this case of your alveolar exudate, you will be finding your WBCs and RBCs. What would be the clinical features? They are high-grade fever, chills or triggers, productive cough, pleuritis, and dyspnea. Okay, talking about atypical pneumonia, so it's also known as interstitial pneumonia, and in this case, the most characteristic finding is interstitial tissue inflammation. इसके अंदर तो हमें क्या मिल रहा है? interstitial tissue में inflammation मिल रहा है, लेकिन typical के अंदर हमें alveolar exudate की presence मिलेगी. Mononuclear infiltration is also present in this case, that is monocytes और lymphocytes उसमें आपको मिलेंगे. वायरस बैक्टीरिया इनकी वजह से इंटेस्टिनल टिश्यू का इन्फ्लेमेशन होता है. We can see the alveolar septal involvement over here in their case. Now talking about its clinical features, हो जाएंगे low grade fever, dry cough, less severe dyspnea, malaise, and it's also known as walking pneumonia. क्योंकि इसके जो clinical features है, they are somewhat or the other less severe as compared to your typical pneumonia. तो क्या डिफरेंस है दोनों के फीचर्स में? अगर हाई ग्रेड फीवर है तो टिपिकल है, लो ग्रेड है तो अटिपिकल है. प्रोडक्टिव कफ होगा टिपिकल में, ड्राई कफ होगा अटिपिकल में, इसमें डिस्पनिया होगा, उसमें लेस सिवियर होगा. इसके अंदर मलेज हमें मिलेगा. व्हाट इज़ मलेज? इट इज़ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट ऑफ अनईज. दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन योर टिपिकल एंड अटिपिकल निमोनिया. अब अगर मैं बात करूँ स्टेजेस ऑफ टिपिकल निमोनिया, देयर आर फोर स्टेजेस ऑफ टिपिकल निमोनिया. फर्स्ट ऑफ ऑल इज कंजेशन. सबसे पहले कंजेशन होगा. ये होगा इनिशियल 1 to 2 days में. इसमें वैस्कुलर एनग्रॉचमेंट होगा. देयर इज़ presence of vascular encroachment and presence of alveoli containing the bacteria and WBC. alveoli के अंदर आपको बैक्टीरिया मिलेगा, WBC मिलेगा, राइट. फिर सेकेंड स्टेज आएगी रेड हेपेटाइजेशन, दैट इज़ इन द 3rd to 4th day, एंड इसमें आपको मिलेगी alveoli. अभी तक तो alveoli में क्या था? बैक्टीरिया था, WBC थे. अब alveoli में RBCs मिलेंगी और फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाएगा. ठीक है, तो क्या हो रहा है इसके अंदर? alveoli में नॉर्मली alveoli में क्या होती थी? एयर होती थी, लेकिन अब एयर की जगह इसमें फ्लूइड बढ़ता जा रहा है, एंड दिस विल लीड टू द चेंज इन द कंसिस्टेंसी ऑफ दैट alveoli, एंड दिस इज कॉल्ड एज हेपेटाइजेशन, कॉज इट इज़ सिमिलर टू लिवर हेपेटाइजेशन. सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज, और क्योंकि RBC भी है इसके अंदर प्रेजेंट, दैट्स वाई वी कॉल इट द सेकेंड स्टेज एज योर रेड हेपेटाइजेशन. मैं टॉकिंग अबाउट द ग्रे हेपेटाइजेशन, ये आपको 5th to 8th डे में मिलेगा. और ग्रे हेपेटाइजेशन क्यों हम इसे कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो RBC रेड वाले में प्रेजेंट थी उसका लाइसिस हो जाएगा. सो देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ लाइसिस. there is presence of lysis in the RBC, and there is massive fibrin deposition. So you will be seeing massive fibrin deposition in this case. Then the fourth step will be resolution, that is अगर 8 दिन से ज़्यादा हो जाएंगे तो जो causative organisms हैं वो रिमूव कर दिए जाएंगे by the phagocytic cell itself, तो resolve होने लग जाएगी वो condition. So these were the 4 stages of typical pneumonia. तो टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ टिपिकल निमोनिया, तो हम 2 टाइप के टिपिकल निमोनिया पढ़ेंगे, दैट इज़ योर लोबार निमोनिया एंड योर ब्रोंको निमोनिया. लोबार निमोनिया में लंग टिश्यू का एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट होता है और ये चेस्ट एक्सरे पे भी देखा जा सकता है. तो ये तो क्या हो जाएगा? लोबार निमोनिया. ना टॉकिंग अबाउट ब्रोंको निमोनिया, तो ब्रोंको निमोनिया में हमें पैची इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, एंड इट इज सीन इन द केस ऑफ चिल्ड्रन एंड एल्डरली. इसमें बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होगा और बेसल लोब भी यूजुअली इसमें इन्वॉल्व होती है. So these were the 2 types of typical pneumonia. Now talking about the causative organisms of typical pneumonia. So the first organism is just Staphylococcus pneumonia. ये ऑर्गेनिज्म की वजह से कब होएगा? जब CAP प्रेजेंट होगा. कैप की वजह से, तो कैप की वजह से स्टेफाइलोकोकस निमोनिया होता है, और वैप की वजह से सूडोमोनास एरियोजोसा वाला होता है. ओके, तो ये हो जाएगा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, या फिर रस्टी स्पूटम मिलेगा आपको स्टेफाइलोकोकस निमोनिया वाले केस में. तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टिपिकल निमोनिया, स्टेफाइलोकोकस निमोनिया. टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी निमोनिया, तो प्राइमरी निमोनिया तो कॉज होएगा वायरस की वजह से, दैट इज़ और इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से. सेकेंडरी निमोनिया कॉज करेगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एंड इट विल ऑल्सो लीड टू एब्सेस फॉर्मेशन.
इसमें एब्सेस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और ये सेकेंडरी निमोनिया का एग्जाम्पल है. टॉकिंग अबाउट अल्कोहल, अगर पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, उससे एस्पिरेशन हुआ तो क्लेब्सिला निमोनिया की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है. और अगर उस पेशेंट के अंदर एपिग्लॉटिस की हिस्ट्री है तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से निमोनिया हो सकता है. वैक्सीन ऑल्सो इज़ गिवन फॉर इट्स प्रोटेक्शन, दैट इज़ योर हिप वैक्सीन. HIV वैक्सीन इज़ ऑल्सो गिवन इन दिस केस. अगर उस इंसान की, उस पेशेंट की इम्यूनिटी कम है या फिर उसमें बर्न का केस है, कोई ना कोई सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रहा है तो, और कोई हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, नॉसोकॉमिकल निमोनिया है, ग्रीनिश पस देखने को मिलेगा वैक की वजह से, दैट इज़ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. सो इस HAI की वजह से सूडोमोनास एरियन जोसेफ वाला निमोनिया आपको देखने को मिलेगा. सो दीज वर द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ टिपिकल निमोनिया. नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ अटिपिकल निमोनिया. The most common cause of atypical pneumonia is your Mycoplasma pneumonia, and it can be due to your cold AIHA, that is your autoimmune hemolytic anemia, और या फिर हॉस्टल में या मिलिट्री बैरक्स में जो क्लोज स्पेसेस होती है उसकी वजह से भी माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया हो सकता है. Talking about the second most common cause of atypical pneumonia is due to chlamydia. देन thirdly, अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है या फिर एक इम्यूनोसप्रेशन वाला पेशेंट है, एड्स का पेशेंट है, तो वो नेमोसिस्टिस जीरोवेकाई की वजह से हो सकता है. इसमें सिल्वेस्ट्रिन हम यूज़ करते हैं. फिर कॉक्सेला बुरनेटी की वजह से क्यू फीवर होता है. कॉक्सेला इज़ अ ड्रिंक एंड क्यू को भी हम उसी शेप में लेते हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो. लेजियोनेला की वजह से ICU इन्फेक्शन हो सकता है. ICU में इन्फेक्शन हो सकता है इसका ड्यू टू द ह्यूमिडिफाइड एयर एक्सपोजर. नॉर्मल इंडिविजुअल्स में पोंटाइक फीवर होता है और इन्वॉल्वमेंट ऑफ GIT CNS भी देखा जाता है. अब वायरसेस की बात करें जो निमोनिया कॉजिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले है इन्फ्लुएंजा टाइप A वायरस. इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल अटिपिकल निमोनिया. प्राइमरी कॉज होता है. सेकेंडरी इन्फेक्शन फिर होएगा स्टेफिलोकोकस ऑरियस में इस केस के अंदर. फिर RSV की बात करें तो इसमें चिल्ड्रन इफेक्ट नहीं होते, ब्रोंकियोलाइटिस प्रेजेंट होता है. मीजल्स में अगैन पेशेंट में इम्यूनोसप्रेशन मिलेगा. कॉप्लिक स्पॉट फीवर, रैश एंड वॉर्टन फ्रिंडले सेल्स देखने को मिलेंगे. CMV दैट इज साइटोमेगालोवायरस में ये हमें मिल सकता है पोस्ट ट्रांसप्लांट में, लाइक किडनी का हमने पोस्ट ट्रांसप्लांट किया उसके बाद मिल सकता है. CMV की वजह से अटिपिकल निमोनिया, इम्यूनोसप्रेशन होगा पेशेंट के अंदर, या फिर देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ आउल आई इंक्लूजन्स. आउल आई सेल हमने पढ़ा था, उसके अंदर रीडबर्ग स्टर्न सेल, हॉटकिन्स लिम्फोमा में, लेकिन ये आउल आई इंक्लूजन्स. सो प्रेजेंस ऑफ आउल आई इंक्लूजन्स विल बी इन द टिपिकल pneumonia caused by cytomegalovirus. So this is all about the pneumonia. That is a very important topic, both we are practical